Hello and welcome to Talking Trails. Today, the topic we are talking about is somewhat serious than we usually do, and the guest requires no introduction. And without taking much time, let's cue to intro. This episode is brought to you by Muri John and his family. तब उसको फिर पूछा कि आप लोगों को यहाँ दफनाने का जगह है क्या? तो स्वामी जी बोला कि नहीं, ऐसे दफनाने का भी जगह नहीं है। तो बाद में स्वामी जी पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप लोग क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? तो बोला कि स्वामी जी, हम लोगों का बस्ती से एक बच्चा को लाया था, 12-13 साल का बच्चा है, वो मर गया है ना, तो हम लोगों के पास समय नहीं है कि उसको बस्ती जाके उसका अंतिम संस्कार करें। अगर यहाँ कुछ सुविधा है तो हम लोग कर लेंगे। फिर उसने एक औरत ने पूछा कि स्वामी जी, कुछ स्वीपर वगैरह लेबर होने से बताइए ना, बच्चा को ले जाके कहीं दफनाने देगा, हम लोग पैसा दे देंगे। तब मैंने इंटरप्ट करके मैंने उठ के बोला कि आप लोग क्यों बच्चा को जलाने का, फेंकने का बात कर रहे हैं? जबकि हमारा ट्राइबल सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं होता ना कि हमारा लोग कोई मर गया तो उनको हम लोग अबेंडन कर देगा डेड बॉडीज को, या उसको जला देगा, या कोई फेंकने का बात करेगा। ये पहला बार आप लोग का मुख से सुन रहे हैं। तब उसने कुछ ग्रुप्स ने मुझे बहुत गुस्सा किया और बोला कि ठीक है, ये डेड बॉडीज को तुम ही रख लो। जब बॉडी क्रिमेट करता है ना, जलाता है ना, बहुत हॉरिबल है। हर किसी के लिए देखना ना पॉसिबल नहीं, स्पेशली हमारा जो लोकेलिटी है, हमारा जो लोकल लोग है जो जलाता नहीं है, उनके लिए देखना, रियल लाइफ में देखना बहुत कठिन है। क्योंकि टेलीविजन में, मूवी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखना ना, आप अपने नेकेड आई से देखना ना, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बहुत लोग इस चीज को लेके बहुत घबराते हैं। The person we have with us is renowned for his social work, and so far he have done thousands of blood donation camp. But today we'll not talk about this aspect of his life. Rather, we'll talk about something unusual that we might not know. So let us know more from the man himself. So Ramesh ji, welcome to our talk show, Talking Trails. So let's directly go over the questions. तो भैया, आप इतने सालों से आपने ब्लड डोनेशन को आपने प्रमोट किया है अरुणाचल में, द इनसफिशिएंसी ऑफ ब्लड को आपने कई तरह से आपने अपना तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। तो समवेयर इन दिस लाइन यू हैव आल्सो एंडेड अप हेल्पिंग द ओल्ड अलाइंग लेडीज, ओल्ड अलाइंग नॉट ओनली लेडीज, टू द ओल्ड सिटीजन्स अबेंडन्ड वाला। तो उस बीच में, उस दौरान पे कुछ लोगों का अंतकाल हो जाने से भी यू डू द लास्ट रिट। सो अभी तक आपने कितना डेड बॉडीज क्लेम किया है? अभी तक फिलहाल मैंने 95 डेड बॉडीज मैंने क्रिमेट और बरियर किया है। 95 कंप्लीट हुआ अभी। तो अभी हम लोग इसको स्टेटिस्टिकली बात करें तो यहाँ में कितने ओल्ड के आप अगर बताए तो एवरेज में कितने सारे बच्चे होते हैं, टीनेज, ओल्ड एज में, कैसे करके हम लोग? एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारा अबंडन ओल्ड एज मिलते हैं। यूजुअली ज्यादातर लोग क्या होता है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में मिलता है, या तो बहुत लोग लास्ट स्टेज में होता है, अंतिम स्टेज में रहता है, तो उनके ट्रीटमेंट के दौरान वो मर जाता है। तो उनका तो रहता ही है क्रिमेशंस और बरियल। जब उनकी फैमिली मेंबर जब बॉडी को क्लेम नहीं करता है तो मजबूरन मुझे ही उनको क्रिमेट या बरियल करना होता है। और ऐसे बहुत सारे मुझे डेड बॉडीज भी हॉस्पिटल से मिलता है जो अनक्लेम डेड बॉडीज रहता है। तो उनमें ऐसा तो मैं बता सकता हूँ कि छोटे बच्चे का तो ऐसा तो नहीं है, मिडिल एज के और उससे ऊपर एज की काफी मुझे मिलता है। स्पेशली मुझे ओल्ड एज ज्यादा मिलता है जब अनक्लेम डेड बॉडीज होता है। तो फिलहाल अभी तक मैंने जो 95 डेड बॉडीज जो क्रिमेट और बरियल किया, उनमें सबसे ज्यादा ओल्ड एज ही है। अगर हम यहाँ आज बरियल ग्राउंड पे है हम, तो हम लोग बात करें तो बरियल ग्राउंड इज मोस्टली फॉर द पीपल जो बॉडीज अनक्लेम रहता है या फिर जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि ब्लड डोनेशन जैसे एक टेबू था, लोग एक्सीडेंटल डेथ्स को भी एक टेबू जैसे देखते हैं। तो आपको, आपका डायमेंशन क्या है इस चीज पे? नहीं, एग्जैक्टली ये एक टेबू तो है, और मुझे लगता है ये टेबू बहुत समय तक बना रहेगा। अभी लाइक ब्लड डोनेशंस को देख लीजिए, अभी ब्लड डोनेशंस को मैंने किया हुआ लगभग 15 साल बीत गया। लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी, इतनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद भी, आज भी बहुत सारे लोग ये टेबू बना के रखा है। पढ़े लिखे लोग भी, जो बहुत लिटरेट है हम, या एजुकेटेड बोल सकते हैं, उनके भी मन में भी टेबू है। तो 15 साल बीतने के बाद भी ब्लड को लेके भी उस टेबू को अभी तक बहुत लोगों के दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाया। तो
ये तेबियू तो है ही है। और ये तेबियू ऐसा एक तेबियू है कि जो बहुत समय से, हमारे पूर्वज के समय से लोग जो अननेचुरल डेथ होता है, लाइक एक्सीडेंट्स हो गया या सुसाइड केस हो गया, किसी का मर्डर हो गया, उस दौरान उसका डेड बॉडीज है, तो इस चीज को लेके तेबियू तो है, अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमको लगता है ये तेबियू आगे भी बना रहेगा। और स्पेशली मुझे जो डेड बॉडीज मिलता है, ज्यादातर इसी तेबियूज की वजह से उन लोग बॉडीज को क्लेम नहीं करता है। या तो सुसाइड हो गया तो हमारा ट्राइबल लोग मानते हैं कि सुसाइड हुआ है, उनको हम घर लेके नहीं जाएंगे। उनका एक्सीडेंट हो गया तो ये टैब्यू रहता है कि ऐसा डेड बॉडीज को हम लोग घर लेके नहीं जाना है। किसी ने किसी को मर्डर कर लिया तो ऐसा टैब्यू रहता है कि इनको लेके हम लोग अपना बस्ती नहीं जाएंगे। तो ये टैब्यू तो है, और इसी टैब्यूज की वजह से मुझे ऐसा डेड बॉडीज को यहाँ क्रिमेशन के लिए लाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है मेरे लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। जब आप कुछ डेड बॉडीज को लेके आते हैं, बहुत बार होते हैं जो अनक्लेम्ड रहता है, उनके द रिलेटिव्स जो फैमिली मेंबर्स होते, दे रिफ्यूज टू टेक बैक द बॉडी, तो उस ऐसे सिचुएशंस में आप भी वो लास्ट रिट को परफॉर्म करता है। तो आपको कैसा लगता है जब आप ये सब करता है? बिकॉज लिविंगली आप उनको एड भी दे रहा होता है एंड लास्ट में आप जाके उनको क्रिमेट भी करते हैं, लास्ट रिट आप परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा आप अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए। एक्चुअली जब जब भी मुझे डेड बॉडी क्रिमेट या बरियल करने का जब भी मुझे मौका मिला या मैंने किया, और खासकर उन डेड बॉडी को जो जीते जी मैं उनके साथ रहा हूँ, जो ओल्ड एज हो गया रहा है, तब उस समय ह्यूमन नेचर एक इमोशनली अटैचमेंट तो रहता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं उस इमोशनल से ऊपर उठ के अगर उभर के आप देखा है तो उसमें जीवन का एक सच्चाई होता है ना, रियलिटी ऑफ लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जीवन कुछ नहीं है। तो मैंने जितने भी डेड बॉडीज मैंने क्रिमेट किया है, बरियल किया है, मुझे हर एक डेड बॉडी मुझे ये सिखा के गया है कि आज मैं जा रहा हूँ, कल आपका टर्न आएगा, परसों आपकी टर्न आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं तो खुद के अंदर में रखता ही हूँ, और साथ ही साथ में लोगों को भी ये बताता हूँ कि हमारा जो लाइफ है ना, ये परमानेंट नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। कल क्या हो जाए कोई कुछ नहीं पता, आज शाम क्या हो जाए नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो जब भी मैंने डेड बॉडीज क्रिमेट किया है, बरियल किया, वो इमोशनली से ऊपर उठ के मैंने यही सीखा है कि आज ये गया है तो कल मैं भी जाऊंगा, परसों आप भी जाएगा, मतलब हम सबको ये दुनिया छोड़ना है। तो ये चीज तो मैंने हमेशा सीखा है। भैया जैसे आप ज्यादातर बॉडीज ट्रिम से लाते हो, आर्केमिशन से लेके आते हो, दीज आर सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो आपको गवर्नमेंट से कुछ एड मिलता है या फिर फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट मिलता है टू टेक दिस बॉडीज, व्हीकल, मतलब कुछ बहुत इन सपोर्ट कैसे करते हैं उन लोग इस चीज में? नहीं, एक्चुअली फिलहाल अभी तक मैंने लाइक 15 साल बिताया है अपने सोशल वर्क को लेके, स्पेशली ब्लड। और 2014 यानी कि 2014 से अनक्लेम डेड बॉडीज को मैंने क्रिमेट और बरियल करना शुरू किया। तो अभी तक जितने भी साल मैंने किया है, अभी तक तो वैसे सरकार की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन या कोई सपोर्ट तो नहीं है। मैं एक घटना में बताना चाहूंगा। जब मुझे एक बच्ची की मुझे डेड बॉडी मिला रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल पे, वो पहला बच्ची था जो बहुत कम उम्र की थी। तो मैं इस बातचीत के दौरान मैं कम्युनिटी और मैं उस डिस्ट्रिक्ट को मैं लाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एज ए होल है, ये ह्यूमैनिटी की बात है, और इंसानियत में कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता, ऐसे मैं मानता हूँ। तो उस दौरान जब 2014 को जब ब्लड से रिलेटेड जब मैं रामकृष्ण मिशन का जब सेक्रेटरी स्वामी जी से मेरा डिस्कशन चल रहा था, उस दौरान एक टीम आया जिसमें कुछ लेडीज थे और कुछ जेंट्स थे, हमारे ट्राइबल लोग, और आके उसने स्वामी जी से बोलना शुरू किया कि स्वामी जी, यहाँ में आप लोगों का पास कोई इलेक्ट्रिकली क्रिमेट करने का कुछ है क्या? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तब उसको फिर पूछा कि आप लोगों यहाँ दफनाने का जगह है क्या? तो स्वामी जी बोला कि नहीं, ऐसे दफनाने का भी जगह नहीं है। तो बाद में स्वामी जी पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप लोग क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? तो बोला कि स्वामी जी, हम लोगों का बस्ती से एक बच्चा को लाया था, 12-13 साल का बच्चा है, वो मर गया है ना, तो हम लोगों के पास समय नहीं है कि उसको बस्ती जाके उसका अंतिम संस्कार करें। अगर यहाँ कुछ सुविधा है तो हम लोग कर लेगा। फिर उसने एक औरत ने पूछा कि स्वामी जी, कुछ स्वीपर वगैरह लेबर होने से बताइए ना, बच्चा को ले जाके कहीं दफनाने देगा, हम लोग पैसा दे देगा। तब मैंने बीच में मैंने इंटरप्ट करके मैंने उठ के बोला कि आप लोग क्यों बच्चा को जलाने का, फेंकने का बात कर रहे हैं? जबकि हमारा ट्राइबल सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं होता ना कि हमारा लोग कोई मर गया तो उनको हम लोग अबेंडन कर देगा डेड बॉडीज को, या उसको जला देगा, या कोई फेंकने का बात करेगा। ये पहला बार आप लोग का मुख से सुन रहे हैं। तब उसने कुछ ग्रुप्स ने मुझे बहुत गुस्सा किया और बोला कि ठीक है, ये डेड बॉडीज को तुम ही रख लो। ऐसा करके वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करके निकल गया। जब वार्ड्स गया तो सिस्टर लोग बोला कि वो बॉडी को हम लोग ने मोर्चरी शिफ्ट कर दिया। तो मैं मोर्चरी गया और फ्रिज खोला तो बच्चे को पूरी प्लास्टिक जो पेपर होता है ना, उसमें रैप करके रखा हुआ था। और जब मैंने पूरी प्लास्टिक को खोला तो बच्चे की जो ना बेचारा जो आंख होता है ना, वो भी बंद नहीं था, और नाउस और मुंह से उसका ब्लीडिंग
था। तो उसको देख के मुझे इतना तकलीफ देखा कि वो बच्चा बेचारा मरते मरते उसका आंख तक को भी किसी ने बंद नहीं किया, और इतना नोज ब्लीडिंग हुआ, माउथ से ब्लीडिंग हुआ, उसका ब्लीडिंग को भी साफ करने वाला कोई नहीं था। और जब उसका जो मुट्ठी इतना टाइट बंद था, मैंने कोशिश किया उसका मुट्ठी को खोलने का, लेकिन खोल नहीं पाया। सोच के देखो, उस 13 साल का बच्ची का मुट्ठी को मैं खोल नहीं पाया। सोचो कितना तकलीफ से, कितना पेनफुल से मरा होगा। तब मैंने सिस्टर लोगों को पूछा तो सिस्टर लोग बोला, हाँ ये बच्ची को बिता के कोई पानी पिलाने ला थक भी नहीं था, बेचारा पानी के बूंद बूंद के लिए ये तरफ तरफ के बेचारा ये बच्चा चला गया दुनिया से। उसी समय को मैंने पहला बार स्कूटी में, मुझे एम्बुलेंस मिला नहीं। मैंने बहुत लोगों को बोला, क्योंकि टाटा मोबाइल डेड बॉडी बुकने का बहुत चार्जेस लेता है, प्राइवेट गाड़ी बॉडी बुकता नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ डेड बॉडी दफनाने का अरुणाचल में है करके, क्रमेशन बरियल का नहीं पता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बताना जरूर चाहूंगा कि उस बच्ची को मैंने स्कूटी पे बिठाया, डेड बॉडी को, और एक चूड़ीदार मैंने ले लिया, बच्ची का को मैंने पीछे बिठाया और चूड़ीदार से मैंने बांध के लालुक में आसाम लेके गया, और लालुक ले जाके पहला इंसान था जिसको मैंने क्रिमेट किया। और शमशान घाट जाके ना मैंने एक चीज सीखा, क्योंकि यूजुअली हम लोग टेलीविजन पे, टीवी में, स्क्रीन में, हम लोग मूवी में देखते हैं, लेकिन देखना और उसको एक्सपीरियंस करना ना बहुत डिफरेंट होता है। जब मैंने उनको लकड़ी को सजाया, लेटाया, और लेटाने के बाद जलाया, कुछ ही सन में 4-5 घंटा के अंदर पूरा क्रिमेट, और क्रिमेट हुआ। जब मैं उसका राख को सिमट रहा था ना, बस उसका राख एक कटोरी में सिमट गया। तब मैंने जिंदगी का पहला लेसन सीखा कि लाइफ यही होता है। चाहे आप जिंदगी कैसा भी जीते हो ना, अमीरी में जीते हो, गरीबी में जीते हो, दुख में जीते हो, सुख में जीते हो, अच्छाई में जीते हो, बुराई में जीते हो ना, कैसे भी जीते हो, मरने का बाद अगर आपको क्रिमेट करता है ना, बस कुछ कटोरी में ही सिमटना है। मरने का बाद अगर आपको दफनाता है ना, बस 5 फुट जमीन में ही दफनाना है। तो जिंदगी ऐसा ही। तो इसकी वजह से मैंने स्कूटी में बिताया। तो फिलहाल आज भी ऐसा ही हूँ, आज भी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। आज भी मुझे डेड बॉडी होता है तो क्रिमेट करने के लिए लकड़ी खरीदना होता है। एक डेड बॉडी को जलाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा 35 to 40,000 लगता है। आज भी मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिलता, सरकार से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लोग जब मैं बताता तो उन्हें अपने तरफ से पर्सनली कंट्रीब्यूट कर, तो अलग बात है, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं से परमानेंट मदद तो नहीं मिला। तो भैया जब हम लोग बात करें आप हाउ डू यू मैनेज लिविंग, जैसे आपका एक अरुणाचल लाइफ फाउंडेशन, लाइफ सेविंग फाउंडेशन, आपका एक एनजीओ भी है, तो आपके जब व्हेन यू क्रिमेट ऑल दोस थिंग्स, जब एंड अप करता है ये सब चीज को, डू यू हैव अ टीम? क्या पूरा अकेला करता है ना, आपका टीम भी है? एंड अगर टीम है तो आप कैसे करके ये सब चीज को मैनेज कर रहे हो अभी? एक्चुअली मेरे पास टीम है ऐसा बोल के नहीं है, क्योंकि मैंने ये काम खुद वॉलंटरली शुरू किया था। और आप समझता होगा वॉलंटरली शब्द ना, मतलब खुद की इच्छा से करना। और जब खुद की इच्छा से करता है ना, आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकता। और मेरी ये वर्क वॉलंटरली है, मतलब खुद की इच्छा से है। अगर मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, कोई डेड बॉडीज मुझे क्रिमेट करना, मैं अपील जरूर करता हूँ कि चलो, अरे दोस्त लोग, अरे मेरे भाई लोग, बहन लोग, चलो जाएगा। वो डिपेंड करते कि वो जाएगा नहीं जाएगा। तो मेरे पास ऐसे एक टीम है ऐसा बोल के नहीं है। आप बोल सकता हूँ कि मैं वन मैन आर्मी आप बोल सकते हो। ऐसे संस्था है हमारे अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन, बहुत लोग आते हैं जाते। तो और वैसे भी कोई भी अनक्लेम डेड बॉडीज को उठाना ना, उसको दफनाना ना, जलाना कोई मजाक बात नहीं होता। जैसे कि शुरुआत में अपने टेब्यू वाला बात बोला, हमारे वॉलंटियर्स भी ऐसे एक टेब्यू रहता है, वो कैसा मरा, वो डेड बॉडी को हम नहीं छुएंगे। नेचर सी बात है, आजकल के यंग जनरेशन में ये रहता ही है, तो उसी वजह से नहीं रहता। और बहुत बार क्या होता है कि मुझे डेड बॉडी मिलता है ना, बहुत देर में मिलता है कि बॉडी डिकम्पोज होने लगता है, बॉडी सड़ने लगता है। तो उस समय जो स्मेल होता है ना, बहुत, जो इंसान का जो मरने के बाद जो स्मेल होता है, बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बैड स्मेल होता है। और उस शरीर को जब हम पकड़ते हैं ना, एक होता है जब केला बहुत सड़ जाता है ना, पकड़ने से कैसा अंदर वो दब जाता है, वैसे इंसान का शरीर भी होता है सड़ने लगा। तो ऐसा समय को कोई भी लड़का या कोई भी इंसान ना आगे आके उसका बॉडी को टच करने का कोशिश नहीं करेंगे। ये बात मैं भी समझता हूँ, इसलिए मैं किसी को फोर्सफुली नहीं करता। मैं इंडिविजुअली जाता हूँ, बॉडी को उतारता हूँ, मदद लिया तो स्वीपर लुक से लिया, अगर किसी ने थोड़ा बहुत हेल्प किया तो मैं लेबर साथ में लगाता हूँ, अदरवाइज मैं खुद से उतारता हूँ, शमशान घाट लाता हूँ, बरियल करता हूँ, क्रिमेट करता हूँ। तो ये आपको वन मैन आर्मी वाला जर्नी है जी। तो जब हम लोग डेथ के बारे में बात करते हैं, यहाँ में बहुत चीज इन्वॉल्व होता है जब डेथ होता है, तो आपका ये लीगल फॉर्मेलिटीज को कैसे करके हैंडल किया जाता है जब कोई क्लेम करने वाला नहीं होता बॉडी? एक्चुअली ये बात मुझे बाद में समझ में है कि हमको लीगल एस्पेक्ट को भी देखना है, पहले तो नहीं होता था। कभी कभी क्या होता है ना, लोग इमोशनली करने लगता है, और मैंने इमोशनली बहुत किया, तो मैंने उसमें कभी लीगल एस्पेक्ट को या लीगल साइड को कभी नहीं देखा। हाँ, अभी हाल ही में, अभी जब से मैं कर रहा, अभी मैं लीगल एस्पेक्ट को देखता हूँ। वो मरा है तो कब मरा, कहाँ मरा, उसके डेथ सर्टिफिकेट्स, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि उनकी बॉडीज को एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक मॉर्चरी में रखे, ताकि कोई क्लेम करने आए। 2 से 3 दिन तक अगर कोई क्लेम नहीं करता है न्यूज जाने का बाद भी,
तब जाके मैं उनको क्रिमेट या बरियल करता हूँ। मैं जो पुलिस के नॉलेज के अंदर में मैं अपने पुलिस थाना पे मैं एक दे देता हूँ लेटर या एक मैं न्यूज दे देता हूँ कि फलाना एक ऐसा ऐसा अनक्लेम्ड डेड बॉडीज है जो इतने समय से पड़ा हुआ है, तो इतने दिन तक नहीं आया, तो मैं इसको क्रिमेट के लिए जा दे रहा हूँ। तो अभी मैं लीगल एस्पेक्ट को देखता हूँ, लेकिन गॉड ग्रेसली अगर शायद मेरे काम में स्वार्थ नहीं था, इंटेंशन सही था, इसलिए इतना डेड बॉडीज मैंने क्रिमेट बरियल का अभी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। शायद ये सही इंटेंशन की वजह से, तो गॉड ग्रेसली अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ आगे भी ना हो। अगर हम लेट्स ब्रिंग बैक द टेबू वाला हम लोग का जो हाँ। टॉपिक था, टेबू अगर लाइक इन नॉट जनरल वे में बोलेगा, जनरलाइजिंग एनीथिंग, हाँ। हमारे तानी बेल्ट में सबसे ज्यादा ये जो टेबूज होता है हम्म। डेथ को लेके, अगर कभी कोई मर जाता है तो एक्सीडेंट वाला डेथ हो जाने से, हम लोग किसी को कितना प्यार करने से भी वी नेवर थिंक ट्वाइस टू बिड देम फेयरवेल प्रॉपरली। ऐसे ही हम लोग कहीं में उसको बरी कर लेते हैं बरियल ग्राउंड पे या फिर इसमें। और ऐसे देखा जाए उन लोगों के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बरियल प्लेस इज एक एक unnatural place. It's not a safe place for them. They don't consider it a very holy place for them. तो ऐसे में आपका पर्सपेक्टिव अननेचुरल डेथ को लेके कैसे है? मेरा नजरिया ऐसा है, लोगों की नजरिया क्या है वो नहीं जानता हूँ, लोगों की तैव्यू क्या है वो नहीं जानता हूँ। मैं तो बस ये देखता हूँ ना कि शुरुआत में भी मैंने कहा है, आज वो गया ना कल मैं जाऊंगा, मैं यही देखता हूँ। और मरने की जो होता है ना वो रीजन होता है ना, वो सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हो सकता है। सच बात तो ये है कि दुनिया को चोरना है, लेकिन चोरने की जो प्रोसेस होता है ना, जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग हो सकता है। मैं बीमार होके मर सकता हूँ कल को, या मेरा कल एक्सीडेंट होके भी मर सकता है, या कुछ दुर्घटना गति से मैं मर सकता हूँ। मरने की कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है ना, मरना है। तो उस सच्चाई को मैं देखता हूँ, इसलिए मेरे मन में ऐसा कोई टेब्यू नहीं है। और मैं उसको कभी भी, मैंने 95 डेड बॉडीज क्रिमेट किया, मैंने उस नजर से कभी देखा ही नहीं, ना देखूंगा, हमेशा बस करता रहूंगा। और समाज की क्या तेव्यू है उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। हाँ सच बात है, हमारे तनी बेल्ट में ये तेव्यू तो है, और मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा कि नजरिया को बदले, सोच को बदले, क्योंकि आज हम जिसके साथ कर रहे कल मेरे साथ भी हो सकता है। एक कहावत है ना, जैसे कर्म करोगे फल भी तो आपको वैसे ही मिलेगा। आज आप अपने परिवार का कोई हिस्सा इस दुर्घटना से मर गया, ऐसे एक्सीडेंट से मर गया, उसको कोई पलाना जंगल में जाके दफना, तो कल आपके साथ होने से कैसा लगेगा? तो ये मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है, मतलब माइंडसेट को चेंज करना अभी जरूरी है। जस्ट नाउ यू हैव सेड आपने 95 अनक्लेम बॉडीज को अभी तक बरी किया है, क्रिमेट किया है। तो फर्स्ट बॉडी से लेके 95th वाला बॉडी तक का ये सफर में आप अभी डेथ को लेके जो इस बीच में था, आप कैसे उभर के आए एज ए पर्सन? नहीं, ऑब्वियसली जब मैंने शुरुआत किया था तो जैसे मैंने बच्ची का बारे में बताया, बहुत कष्ट था, बहुत तकलीफ था, क्योंकि यूजुअली सच में कोई इंसान को जलता हुआ देखना ना, जलाना ये आसान चीज नहीं होता ना। बरियल करना इट्स ओके, अलग बात है, कोडो डालो बंद करो खत्म। लेकिन एक शरीर जब 5 से 7 घंटा तक जल रहा है और उसको जलते हुए आप दिख रहा है ना, तो वो बहुत हॉरिबल सिचुएशंस रहता है। मेरे साथ तो ऐसे हर बार ऐसे हॉरिबल सिचुएशन इनफैक्ट अभी भी होता है। 95 डेड बॉडीज मैंने क्रिमेट और बरियल करने का बाद भी, आज भी जब भी डेड बॉडीज में बरियल करता हूँ, जलाता हूँ ना, मैं आज भी वो हॉरिबल चीज को मैं फील करता हूँ। सच में वो चीज को ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे बॉडी को जला रहा है, जैसे उनका मांसपेशियां पटने लगता है, उनकी इंटेस्टाइन बाहर आने लगता है, और जब जलाते जलाते जब हमारा जो एब्डोमेन पार्ट है वो ऐसा फूलने लगता है, तो आपको लकड़ी मार के उनको चीरना होता है, पारना होता है। जब पारता है तो पूरी जो पेट एब्डोमेन के अंदर में जो भी ऑर्गन्स है बाहर आने लगता है। आपको सिर को पीटना पड़ता है, जब आपको सिर को नहीं पीटेंगे तो सिर ब्लस्ट होने का चांस रहता है। तो ये सब चीज इतनी हॉरिबल रहता है ना। कहीं पहले तो मैं बहुत सोचता था पीटने के लिए, मारने के लिए, आज तो मारता हूँ। अभी तो कुछ भी मैं मार देता हूँ, उसके बाद मैं पेट में लकड़ी घुसा देता हूँ, उसकी एब्डोमेन को मैं चीर पार देता हूँ। तो हॉरिबल तो है, लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज सच है, फैक्ट है ना। अगर हमको उसको सच में क्रिमेट करना है तो ये देखना है। मेरा इंटेंशन उसको जानबूझ के मार के मजा लेना नहीं है, लेकिन उसका क्रिमेशन सही ढंग से हो जाए, इसलिए मुझे बहुत बार उसके शरीर को चीरना होता है, पारना होता है, सिर को पोरना होता है। तो ये कल्चर्स में ही है, करना ही होता है। तो आज भी क्रिमेशन के दौरान तो थोड़ा बहुत तो रहता है, ये आगे भी रहेगा, बिकॉज इंसान हूं ना, क्या करे। आई रिमेम्बर यू यूज्ड टू हैव अ स्कूटी जिसमें एक स्टिकर लगा के होता था, सेव लाइफ डोनेट ब्लड वाला एक होता था, एंड यू यूज्ड टू रोड दैट स्कूटी। हमेशा आपको रोड पे दिखाई देता था एक हेलमेट लगा के। बैक देन यू यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स।
आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब हमारे जो एज ग्रुप के थे वो ही थे जो आपके वॉलेंटियर्स थे, दे आर सेटलिंग इन देयर लाइफ, बट यू अभी आप अकेला ये लाइफ सेविंग फाउंडेशन को आप आगे लेके जा रहे हैं। तो टाइम एंड अगेन अगर आपको कोई सपोर्ट करने से लाइक टू अपील एनीवन टू कम अप, हाँ नहीं, या फिर कोई अगर परमानेंट आपके साथ में कोई वॉलंटियर करने के लिए रेडी हो, व्हाट वुड यू नहीं लाइक टू से टू डेफिनेटली मैं तो चाहता हूँ कि कोई परमानेंट आए, लेकिन हमारे क्या होता है ना, हर बच्चे की अपनी एक एम्बिशन रहता है, हर स्टूडेंट्स की अपनी एम्बिशन रहता है, हर यूथ की अपनी एम्बिशन रहता है। हर एक का एक टाइम लिमिट होता है कि मैं इतने समय तक, ऐसा नहीं है कि हमारा जो यंग जनरेशन है अच्छा करना नहीं चाहता, करना चाहता है लेकिन एक समय तक। क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोगों को एग्जाम की तैयारी करना होता है, जॉब करना है, परिवार देखना है, शादी करना है, तो उसमें उलझ जाता है ना। अभी जैसे कि आपने बोला बहुत सारे थे मेरे साथ में, लेकिन स्कूल गोइंग उस समय में वो स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनका समय बीतता गया, कॉलेज से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते उनके अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी और इतना बिजी शेड्यूल में शायद उन लोग समय नहीं दे पाया। और आज भी ऐसा होता है, बहुत लोग आता है लेकिन कुछ टाइम उसका पास टाइम लिमिट रहता है कि मैं इतने तक ही मैं कर पाऊंगा। और मैंने शुरुआत में भी कहा वॉलंटरली वर्क है, किसी को तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लोग जब तक करेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि लोग आए मेरे साथ, हाथ पे हाथ रख के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, मेरे साथ काम करे। क्योंकि जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चाहे ब्लड डोनेशन को लेके हो, अबेंडन डेस्टिट्यूट ओल्ड एज को हेल्पिंग हैंड करना हो, अनक्लेम डेड बॉडीज को क्रिमेट और बरियल करना हो, डोर टू डोर मैं मेडिसिन कलेक्शन के लिए मैं घूमता हूँ, कितनी घरों में ऐसे मेडिसिन पड़ा रहता है जिसको लेके मैं नीडी पेशेंट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और जैसे कि बहुत सारे लोग या तो फेस्टिवल्स के दौरान हो या शादी पार्टी के दौरान हो, बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हो, खाने पीने बच जाता है, उस खाने पीने को लेके मैं खाना पीना वेस्ट होने से अच्छा है उसको लेके निधि लोगों को बांटने का। तो ये सारा चलता है, तो मुझे वॉलंटियर्स का तो नीड रहता ही है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि लोग आए, यंग जनरेशन आए और इस अच्छे काम में अपना कंट्रीब्यूट करे, तो मैं चाहूंगा। सब बोले कि आपका फर्स्ट वाला जो अनक्लेम्ड वाला बॉडी था, आप उसको लालुक लेके गया, तो यू ड्रोव ऑल द वे टू लालुक एंड आप उधर में जाके उसका अंतिम संस्कार को किया था। आज हम लोग बरियल ग्राउंड पे है, नाउ यू हैव ओन बरियल ग्राउंड इन आवर स्टेट व्हिच वाज डोनेटेड बाय आवर एमएलए टेची कासो। लेट्स नॉट गो ओवर द कंट्रोवर्सी ऑफ दिस लैंड, बट समवेयर अभी मतलब वो अनक्लेम्ड बॉडीज को दे हैव गॉट देयर प्लेस टू रेस्ट। तो आपको कैसा लगता है अभी इस चीज को लेके, समवेयर आपका जो सपना था इस चीज को लेकर आगे भी जा रहा है, कंट्रोवर्सी कीपिंग असाइड, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज को लेके सब बोलेगा अभी, देखो कंट्रोवर्शियल तो चलेगा, जब तक ये दुनिया है ना, इंसान है ना, कंट्रोवर्शियल चलते रहेगा। मेरे लिए क्या है ना, ये बहुत बड़ी बात है। जब नहीं था तो उसका क्या तकलीफ था ना, मैं जानता हूँ। कैसे डेड बॉडीज को आप स्कूटी में लेके जाना, एम्बुलेंस ढूंढना, फिर आप प्राइवेट व्हीकल अरेंज करना, फिर बॉडीज को उठा के लालुक तक लेके जाना, फिर बॉडी को ऐसे नहीं है कि लालुक में चला गया क्रिमेट करने दिया, कमिटी है लालुक का, शमशान घाट का, कमिटी से बात करना, कमिटी को पे करना, कमिटी को पे करके उससे रिसीप लेना, फिर जाके आप शमशान घाट में आपको एंट्री करने मिलना। तो इतना सारा एक डेड बॉडीज को क्रिमेट करने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस को आपको करना पड़ता है। लेकिन आज हमारे खुद की कैपिटल में, अरुणाचल की जो राजधानी ईटानगर में आज आकर शमशान भूमि है, ये है, यही बहुत है। तो इसमें क्या किस प्रकार का कंट्रोवर्शियल है वो मैं नहीं जानता, उस पर मैं जाता भी नहीं हूँ। मेरे लिए आज है, इसकी वजह से आज बहुत लोगों को मैंने यहाँ क्रिमेट किया है, बरियल किया, मैं ही नहीं, ऐसे कितने लोगों को यहाँ बरियल और क्रिमेट करने का वो ऑप्शन उनको मिला है। तो मेरे लिए ये शमशान भूमि है, यही बहुत है। जैसे भैया अभी बारिश का समय है और बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड भी हो रहा है ना, तो ऐसे देखने से तो ये पीस ऑफ लैंड में तो मोस्ट ऑफ द बरियल प्लेसेस हो ही चुका है। तो ऐसे में कभी कभी ये भी होते है कि बॉडी निकलने लगता है कभी कभी जमीन का अंदर से, तो उस चीज को लेके आप थोड़ा हम लोग और अच्छे से बता दीजिए कैसा होता है। नहीं, और डेफिनेटली एक्चुअली जब भी रेनी सीजन होता है ना, जब बरसात बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है जून जुलाई, अभी अगस्त आया, सितंबर अक्टूबर, जब हैवी रेन होता है ना, तो उस हैवी रेन की वजह से आप देख सकते हैं ये जगह पूरे फ्लड आ जाते हैं। फ्लड की वजह से पिछले बार तो क्या हुआ कि इस कोने में काफी डेड बॉडी दफनाया गया था, तो फ्लड की वजह से पानी के साथ वो 3 से 4 डेड बॉडी बाहर आ गए और वाटर में फ्लोटिंग करने लगा। तो बहुत वो जो इमेज होता है ना, बहुत हॉरिबल होता है, क्योंकि आधा सड़ा हुआ शरीर, जिसका जिसका एब्डोमेन का सारा पार्ट्स बाहर निकला हुआ है, आंख बाहर आया हुआ है, पूरे शरीर पूरी बदन में फूंक लगा हुआ है, सोचो कैसा
मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे डिफाइन करूँ ना, लेकिन वो सिचुएशन इतना खराब रहता है। तो कई बार कुछ महीना पहले की बात है, जब ये फ्लड आया था तो उसमें डेड बॉडी, तो उसको कलेक्ट करके वापस मुझे रीबरियल करना पड़ा। तो ऐसा सिचुएशंस भी होता है इस शमशान भूमि में ना। तो इस रेनी के सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। आप अगर थोड़ी बात में अगर हम लोग जाके भी देखेंगे किनारा, तो आपको पता चलेगा कि वहां से डेड बॉडीज बारिश के दौरान, फ्लड के दौरान कैसे बाहर आता है। तो ये बहुत खराब चीज है, देखने में अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी आपका बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स को अटेंड करने से, यू ऑलवेज इनकरेज पीपल अबाउट साइनिंग द ऑर्गन डोनेशन के हाँ, लिए साइन अप करने के लिए आप हाँ, इनकरेज करते हैं लोगों हाँ, को ना। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन जब होता है, जब क्योंकि बरियल ग्राउंड इज ऑलमोस्ट फुल नाउ, तो ऐसे में आप कुछ प्रोविजंस रखेगा क्या आगे जाके कि ऑर्गन डोनेशन, नॉट सो ऑर्गन डोनेशन, ब्लड, हड्डी और या फिर रील का जो स्टडी करने के लिए हमारे यहाँ ट्रिम्स में, ऐसे कुछ आप रखने जा रहे हैं क्या हाँ, नहीं आगे? एक्चुअली अभी मैं प्लान कर रहा हूँ। यूजुअली अभी क्या होता है कि एरिया बहुत कम है हम्म। और आए दिन कोई ना कोई आके दफनाता रहता है। तो अभी हर जगह दफनाया हुआ ही है बॉडी। तब अब जब बॉडी जमीन खोदता है ना, तब ऑलरेडी अंदर में डेड बॉडी होता है, काफी समय से डिकम्पोज हो गया, या वो उनका पूरा शरीर, सर के कंकाल बन गया, हड्डी बन गया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कंकाल को निकाल के, हड्डी को निकाल के या तो क्रिमेट करना पड़ता है या तो उसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो मेरे मन में एक सोच आया कि उसको, उस हड्डी को, उस कंकाल को रिक्रिमेट करने से अच्छा है या कहीं शिफ्ट करके बरियल करने से अच्छा है कि उस कंकाल को, उस स्केलेटन को, हड्डी को हम लोग मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर सकते हैं। अभी अपने मेडिकल कॉलेज एट्रिम्स में, वहां में जो अपना एनाटॉमी डिपार्टमेंट है उसको रख सकते हैं। आगे जाके जो एमबीबीएस स्टूडेंट है उस पर स्टडी करेगा, तो आने वाला कल के लिए और ज्यादा बेनिफिट्स और बहुत अच्छा हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं सोचा हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा स्केलेटन को मैंने कुछ क्रिमेट किया है और फिर से साइट में दफनाया है, तो उससे अच्छा है कि डोनेट कर दो। तो ये प्लान तो चल ही रहा है, देखते हैं आगे इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लीगल एस्पेक्ट भी हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं आगे लोगों से, अगर हो पाता है तो बहुत अच्छा। प्लान तो है अभी। और बात करें तो हम लोग ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस एरिया ना, हाँ, तो यहाँ में जैसे लव्ड वंस को ऑब्वियसली फेयरवेल करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, हम्म, कैंडल्स जलाते हम्म, हैं। तो ऐसे में जैसे कि देख रहे हैं, कचरा भी यहाँ में हर हाँ, जगह हो जाता है ना, एंड हाँ, ऑल्सो आईएमसी का लैंड भी इसी जगह पे हाँ, है। तो कचरा कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के साथ में, पानी का साथ में इस तरफ आ जाता है। तो उसके लिए आपका कुछ प्लान्स वगैरह रखा गया है क्या, प्रोविजंस जो आप अपील कुछ गवर्नमेंट के साथ में? हाँ, हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा अपील हमेशा रहता ही है, स्पेशली जो ये डंपिंग जोन है ना, इसकी वजह से आप देखेंगे ये कुछ एरियाज को, उस डंपिंग जोन की वजह, जो कचरा है शमशान घाट की तरफ पूरा आ गया। तो उस जो कचरा शमशान घाट की तरफ आने की वजह से बहुत सारा एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, वो डंपिंग जोन उस कचरे की वजह से। तो हर बार तो मैंने इस शमशान भूमि को लेकर मैंने अपील तो किया एज ए जनरल, एज ए होल, कि इसको देखे, क्योंकि ये शमशान भूमि हम सबकी प्रॉपर्टी है, ये हम सबकी है। तो इसको नीट एंड क्लीन रखना, इनको बेहतर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस कचरा को लेके, इस डंपिंग जोन को लेके तो मैंने कई बार बोला है। ये तो सरकार की बात है, वो उस पर वो सोचेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारा पब्लिक जब भी यहाँ क्रिमेट के लिए आते हैं, बरेल के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मैं उन लोगों को भी अपील करता हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं आपसे बात करते करते इनडायरेक्टली उनको अपील ही है। डेड बॉडी आता है, दफनाता है या जलाता है, तो उनका जो सामग्री है, उनसे जुड़ा हुआ जो सामान है, उनको यही छोड़ के चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, तो गंदगी होता है। दूसरी बात है कि लोग आता है, बहुत सारा बियर का कैन लेके आएंगे, पियेंगे और कैन का बोतल को यही छोड़ के जाएंगे, तो ये भी गंदगी फैलाता है। तो मेरी तो सबसे यही अपील है कि ये नीट एंड क्लीन रखना भी हमारा जिम्मेदारी है। हर बार हमको सरकार को नहीं बोलना है, हर बार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार का इसमें मतलब वो जिम्मेदारी नहीं होता, कई बार हम जनता का भी जिम्मेदारी होता है। तो मेरी सभी से ये अपील जरूर रहेगा आपके डिस्कशंस के थ्रू कि शमशान भूमि में आप जब भी डेड बॉडीज लाते हो, जलाते हो, दफनाते हो, उनसे जुड़ा हुआ सामग्री या तो आप रिटर्न लेके जाए, या तो इसको कोने में आप अच्छे से क्रिमेट करके पूरा जला के ही जाए, यहाँ कचरा ना करे। ये तो मैं एक अपील भी जरूर करना चाहूंगा। ये एक प्रॉब्लम्स है अपने लोगों में ना, इससे पता चलता है हमारे लोगों की मानसिकता, क्योंकि सोच में ही, दिमाग में ही कचरा जमा हो तो बाहर तो दिखना तो नेचर सी बात है। रमेश भाई, जैसे ये बरियल ग्राउंड एक पब्लिक बरियल ग्राउंड है, तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ में आगे के सोचे तो लेंथ कम पड़ जाएगा अगर यहाँ में सीमेंट्री जैसा बना देने से। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए व्हाट्स योर टेक ऑन दैट अबाउट सिमेट्रीज? एग्जैक्टली, एक्चुअली यहाँ पे जैसे आपने कहा, ये पब्लिक
प्रॉपर्टी है, हम सबकी है। क्योंकि शुरुआत में भी आप और मेरे डिस्कशंस में भी आया कि हर किसी का डेड बॉडीज को यहाँ लेके दफनाया जाता है। कोई कोई होता है बहुत दूर दरार से लेके आए, दूर डिस्ट्रिक्ट से लाया के वापस नहीं ले जा सकता, सुविधा नहीं है, तो उसको यहाँ लाके दफनाना होता है। फिर अनक्लेम डेड बॉडीज हो गया, ओल्ड एज लोग मर गया, लाना होता है, तो यह दफना। तो बहुत लोग क्या होता है कि वो जो अपना कोई कोई मर गया तो उनका वो सीमेंट मेमोरी बनाता है। हाँ, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमको ये नहीं बोलना है कि ये हम सबका है, ये किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है। अभी सीमेंट कर देने से क्या होता है कि वो परमानेंट उसके लिए रह जाता है, ऊपर से एरिया कम है, आप देख सकते हैं ऑक्यूपाई, सब जगह ऑक्यूपाई है। शुरुआत में भी मैंने कहा कि डेड बॉडी डालने के लिए जब मिट्टी खोदता है तो अंदर में ऑलरेडी डेड बॉडी होते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई अगर मेमोरी बना देता है तो बाकी आने वाला कल के लिए बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना। तो जरूर मैं आपके माध्यम से डिस्कशंस के थ्रू में ये भी जरूर बोलना चाहूंगा कि साफ सफाई के अलावा इसको भी ध्यान दें, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं समझ सकता हूँ इमोशनल अटैचमेंट है, फैमिली से जुड़ा हुआ कोई है, लेकिन ये हम सबकी है, तो इसलिए यहाँ पर आप सीमेंट ना बनाए, सीमेंट से मेमोरी ना करें। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो होने वाला है लोग इसको ध्यान दें, और सीमेंट से प्लीज मेमोरी ना बनाए, ताकि आने वाला लोगों को दिक्कत ना हो, हमें दिक्कत ना हो। तो ये बात भी मैं जरूर लोगों को मैं कहना जरूर चाहूंगा। मैं रमेश भैया, जैसे हमारे आगे में ये जो क्रिमेशन का जो फर्नेस बनाया जी गया है, तो इससे भी आपका बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, सेंटिमेंट्स बहुत जी। ज्यादा जुड़ा हुआ है। जो आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि आप एक क्रिमेट कर रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम उसका जो लंग्स था वो जल हाँ नहीं रहा था। जी। If you could tell our viewers about that experience of yours. हाँ, एक्चुअली ये जो जगह है इसमें क्रोमेट किया जाता है, और इसमें मैंने कई लोगों को मैंने क्रोमेट किया है। और इसमें क्रोमेशंस में लकड़ी तो लगता है, और बहुत बार हमें क्या होता है कि बहुत बार गाड़ी का टायर भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी से नहीं होता। क्योंकि बहुत सारा डेड बॉडी ऐसा होता है जो लॉन्ग टाइम से, लंबा समय से ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तो जितना वो ज्यादा ट्रीटमेंट लेता है, सलाइन लेता है, जो लिक्विड चीज होता है लेता है, तो उनका बॉडी जलने में बहुत समय लगता है। और स्पेशली जो डिकम्पोज बॉडी होता है वो जलने में समय लगता है। तो उस चक्कर में बहुत बार क्या होता है कि हम जलाते जलाते लकड़ी खत्म हो जाता है और टायर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी का ऑर्गन बच जाता है। अभी कुछ समय पहले भी ऐसा ही हुआ कि एक जलते जलते बस लंग्स जल नहीं रहा था, तो मेरे पास लकड़ी भी खत्म हो गया, टायर भी खत्म हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो उसकी जो वो है लंग्स को मुझे लेके क्रिमेट करना पड़ा। तो ऐसा सिचुएशंस भी होता है, तो इसलिए मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि जब बॉडी क्रिमेट करता है ना, जलाता है ना, बहुत हॉरिबल है, हर किसी के लिए देखना ना पॉसिबल नहीं। स्पेशली हमारा हमारा जो लोकेलिटी है, हमारा जो लोकल लोग है जो जलाता नहीं ना, उनके लिए देखना, रियल लाइफ में देखना बहुत कठिन है। क्योंकि टेलीविजन में, मूवी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखना ना, आप अपने नेकेड आई से देखना ना, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बहुत लोग इस चीज को लेके बहुत घबराते हैं। तो ऐसे तो मेरे पास कई मर्तबा हुआ कि लोग जलाया, आधा जल गया। और कई बार तो क्या हुआ कि मैं डेड बॉडी लेके आता हूँ, लोग जलाते हैं ना, किसी किसी का हाथ बच जाता है, किसी का पैर, कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन्स टुकड़ा यहाँ पड़ा रहता है, तो उसको हमको असेंबल करना होता है, असेंबल करके फिर हमको रीबरियल करना होता है। तो सोचो कि लोग आया होगा, लकड़ी लेके आया होगा, लकड़ी शायद पूरा बॉडी को क्रिमेट करने में जुड़ा नहीं होगा, गाड़ी का टायर इस्तेमाल करने के बाद भी क्रिमेट नहीं हुआ, तो बॉडी ऑर्गन रहता है। तो आप यू जस्ट इमेजिन, सोच के देखो, आप आया या बॉडी का ऑर्गन दिखने को मिल रहा है, सोचो कैसा लगेगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ, यू आपसे फील करके देखो। यहाँ पर अगर एक हाथ का टुकड़ा है, पैर का टुकड़ा है, आपका शरीर का कान का एक हिस्सा बैठा हुआ है, शरीर का अंग जो ऑर्गन लंग्स का टुकड़ा यहाँ बैठा हुआ है आधा जल के, तो ऐसे सिचुएशन भी मैंने कई मर्तबा देखा। आप अभी भी देख सकते हैं, बहुत सारा हड्डी देखिए, पूरा फुल क्रिमेट नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारा लोगों की राख अभी भी पड़ा हुआ है, हड्डी भी पड़ा हुआ है। और मैं ये भी अपील भी, ये भी एक चीज बहुत जरूरी है कि ये क्रिमेशन के बाद इनकी सफाई भी जरूरी है। लोग ना क्रिमेट करने के बाद इनको एटलीस्ट पानी मारना है या ब्रूमिंग कर देना है, झाड़ू मार देना है, ताकि ये क्लीन अप हो जाए फिर नेक्स्ट बरियल के लिए। अभी देख सकते हैं कितने सारा हड्डी अभी भी पड़ा हुआ है, वो हड्डी को क्लीन अप नहीं किया, लोगों का हड्डी यहाँ पर है। तो ऐसा सिचुएशन मुझे तो देखने मिलते रहता है। ये मेरे लिए हैबिट हो गया, मेरे लिए एक आम तरीका का हो गया, लेकिन यही रियलिटी और यही सच्चाई है। अभी जब हम लोग क्रिमेशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आप जैसे मेंशन किए कि लकड़ी लगता है, टायर्स लगता है, तो लकड़ी का रेट तो हमें मालूम ही है। तो लेट्स कम बैक टू द फाइनेंशियल पार्ट ना। तो आफ्टर दैट भी वी नो दैट ऑब्वियसली कॉस्ट तो लगता है। हाउ डू यू मैनेज द वुड्स एंड ऑल एवरीथिंग? वही, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, एक डेड बॉडी जलाने में, क्रिमेट करने में लगभग 30 to 40,000 तो लगता ही है। तो उसमें बहुत बार हमको मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा मैनेजमेंट आता है लाइक माइंडेड लोगों से। ऐसे बहुत सारा हमारे समाज में लोग हैं जो अच्छा करना चाहता है और करके भी
लोगों की सामने मतलब नजदीक नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारा लाइक माइंडेड लोग हैं, जब भी मुझे डेड बॉडीज मिलता है तो ऐसे लोगों को मैं कॉल करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। 2-3 लोग मिलकर लकड़ी कंट्रीब्यूट कर दिया, या टाटा मोबाइल का वो जो 12 है वो दे दिया। तो जो हमारे साथ जो लेबर्स आता है उनको चार्ज दे दिया। तो ऐसे लोगों के माध्यम से ही मैं क्रिमेट करता हूँ। तो ऐसे शख्स लोग महान है, बेहतर है, और ऐसे शख्स लोगों की वजह से हम जैसे लोग ना काम कर सकते हैं। एक कहावत में ऐसा कहता है ना, आप अगर जमीन में बीज बोता है ना, वो बीज जब पौधा बनता है ना, वो पौधा पेड़ तभी बन सकता है, फल और छाया तभी दे सकता है जब उस पौधा को सींचेगा, पानी देगा। तो कहीं ना कहीं मैं अगर समाज में बेहतर कर रहा है, इसके वजह ऐसा लोग है जो मुझे सींच रहा है, मुझे इंकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, मेरा रिक्वेस्ट को कभी ना नहीं बोलता है। 1 बार 2 बार 3 बार 10-15 बार भी मदद के लिए मैं बोलने से उन लोग कहीं से भी करके उन लोग मदद कर दे। तो ऐसे लोगों की वजह से ही शायद मैं क्रमेट कर पाया हूँ, ऐसे लोगों की वजह से शायद मैं बरियल कर पाया हूँ, ऐसे लोगों की वजह से ही शायद मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी सभी से जितने भी पब्लिक है, मैं जरूर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके समाज में, सोसाइटी में कोई भी यंग एज का लड़का या कोई भी इंसान सोशल काम कर रहा तो सपोर्ट कीजिए, उनको इंकरेज कीजिए। आज आप देखने को मिलेंगे लोग सपोर्ट तो करते नहीं, अगेंस्ट बहुत करते हैं, साथ नहीं देंगे उनकी बुराई बहुत करेंगे। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आप अगर साथ नहीं दे सकता तो बुराई भी ना करें, आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते उसका कमजोर का भी कारण ना बने, ये बात भी मैं जरूर बोलना चाहूंगा। तो ऐसे लोगों की वजह से ही मेरा ये जरा मैनेजमेंट हो जाता है। So this is the part where we were strolling the burial ground, and we'll carry back the conversation back to the shed. So lastly, Bhaiya, Abhi, this is the end of the episode. Would you like to send any happy notes or like conclusion statement to the public or government, to anyone? एक्चुअली शुरुआत में मुझे ये बात बोलना चाहिए था, क्योंकि ये शमशान भूमि कहीं ना कहीं ये मेरे से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, लोग भी बोलते हैं शमशान भूमि तो रमेश का घर है। तो मैं मानता हूँ कि हाँ सच में, ये कभी मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाता हूँ मैं यहाँ आता हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है तो भी मैं यहाँ आता हूँ, ये आके बहुत शांत मुझे मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो एक्चुअली मुझे शुरुआत में बोलना चाहिए था आप और आपके टीम को कि मेरे घर पे आके, घर में आप लोगों को बहुत स्वागत है, क्योंकि ये एक ऐसा भूमि है जिसको हम पुण्य भूमि बोल सकता है, जहां में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई सुंदर बदसूरत नहीं है। यहाँ में गरीब को भी दफनाया जाता है, अमीर को भी दफनाया जाता है, या गरीब को भी जलाया जाता है, अमीर को भी जलाया जाता है, या बदसूरत को भी जलाया जाता है, जो बहुत सुंदर होता है उन्हें भी जलाया जाता है, उन्हें भी दफनाया जाता है, या किसी की भेदभाव नहीं होता। तो ये बहुत पुण्य स्थल है, पुण्य भूमि, और हमारी इस पुण्य भूमि में आप और आपकी टीम को तो एक्चुअली मुझे शुरुआत में बोलना चाहिए था, फिर भी बहुत बहुत आप लोगों को अभिनंदन है और स्वागत है आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं लोगों को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत छोटा है। वो कहता है ना, हंस का जब जोड़ा ग्रुप में आता है ना, उनमें से एक एक हंस उड़ के निकल जाता है। जिंदगी ऐसा है, हम इस दुनिया में हम सब झुंड बन के बैठा हुआ है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग ट्राइब, लेकिन उनमें से एक एक हंस की तरह इस दुनिया को छोड़ के जाता रहेगा। मरना निश्चित है, आज मैं मरूंगा, कल आप मरेगा। यहाँ पर शमशान घाट का आप पीछे में देखेंगे बहुत सारा लोग आज दफन है मिट्टी के अंदर। एक समय ये भी घूमता था, फिरता था, लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन आज क्या है, सोया हुआ है जमीन के अंदर। यही सच्चाई है, और इसी सच्चाई को लेके मैं बस लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हमें रिलीजियस नहीं होना है, हमें कम्युनियल नहीं होना है, हमें हर धर्म का सम्मान करना है, हर जाति का सम्मान करना है, हर एक लोगों को सम्मान करना है। और जो धनी व्यक्ति है वो गरीब और लाचार लोगों का सहारा बनना है, जो ताकतवर है वो कमजोर का सहारा बनना है। तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी ऐसा जीना चाहिए। तो ये मेरी अपील है, और जब तक जिंदगी है, प्यार से रहता है, मिलकर रहता है, खुशी से रहता है, तो ही हमारा देश, हमारा समाज सुंदर समाज, सुनहरा समाज बन सकता है, इसी मानसिकता का साथ। और साथ ही साथ और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत में डिस्कशन में बहुत आया ये तेबियों वाला बात, प्लीज मानसिकता बदले कि आपके परिवार का कोई भी हिस्सा कैसे भी हालात में मरे, उनको अंतिम संस्कार का पूरा हक उनको दीजिए। आप ये तेब्यू बना के ना रखे, इस मानसिकता, ऐसा मेंटालिटी बना के मत रखो कि ये ऐसा मर गया तो उसको हम बस्ती या घर लेके नहीं जाएगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आज उसके साथ कल मेरे साथ भी हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है। समय के साथ मानसिकता बदलना जरूरी है, मेंटालिटी को बदलना जरूरी है, तो ही हम बेहतर समाज में अपना लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये छोटी सी मेरी सबके निवेदन है, मिलके रहना है, प्यार से रहना है, खुशी से रहना है, यही जिंदगी है। Okay, so this was Mr. Ramesh JK, all raw and unfiltered, expressing his experience toward the death, and we wish you the best for your journey ahead. Thank you so much. That's it for today's episode in Talking Trail. Stay tuned with us for more such interesting stories. Thank you.